आपने देखा कैसे डांसी मेरे सर के हिलने के साथ ही अपना सर हिला रहा था। डांसी एक सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और इनको पालतू बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। लेकिन शुक वन में ये सबके दोस्त हैं। कॉकटू सबसे समझदार तोतों में से एक माने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें 1 से 2 साल के बच्चों के बराबर समझने की क्षमता होती है। तोते जो होते हैं बहुत अच्छे गुड लर्नर होते हैं। इनके सामने जो आप शब्द बार बार बोलेंगे ये उसी को पकड़ के बोलने में आपकी हेल्प करें। मतलब ये बोलना सीख जाते हैं। ऐसा क्या है, जैसे कि हम मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, मोस्टली ये बहुत ही इजी वर्ड है तोतों के लिए। जैसे ये अपने हवा को बाहर निकालते हैं तो मेम्ब्रेन हिलते हैं, मेम्ब्रेन से जैसा कि साउंड प्रोड्यूस होता है। मोस्टली ये साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ये ह्यूमंस की तरह प्रोड्यूस करते हैं, और जो इनकी टंग है वो हेल्प कर देती है ये साउंड प्रोड्यूस करने में। और जैसा कि इनमें लर्निंग एबिलिटी होती है काफ़ी अच्छे से, तो ये इजीली चीज़ों को मनुष्य द्वारा सीख के इजीली बोलने में ये सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अद्भुत पहलू ये है कि डांसी को डांस करना पसंद है। दरअसल पक्षियों के जानकारों के अनुसार तोतों के दिमाग में ऑडिटरी और मोटर पार्ट्स या सुनने और समझने वाले हिस्सों में एक कनेक्शन होता है, जिससे वो म्यूजिक की बीट्स को समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार संगीत की समझ केवल तोतों और हाथियों में ही मानी जाती है। आप यहाँ स्वामी जी की संगत भी देखिए। श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी एक सिद्ध संत और म्यूजिक थेरेपी के लिए देश ही नहीं विदेश में भी विख्यात है। क्या यही कारण है कि इस शुक वन में रहने वाले पक्षी केवल स्वस्थ और वाचाल नहीं बल्कि सुरीले भी हैं? दरअसल स्वामी जी प्रतिदिन इन पक्षियों के साथ लंबा समय व्यतीत करते हैं। उनके कंधे पर बैठे इस अफ्रीकन ग्रे से मिलिए। आपने इसका नाम क्या रखा है? कली। कली। कली से कलियुग। कली से अफ्रीकन ग्रे तोतों की प्रजाति का सबसे समझदार सदस्य होता है। आवाज इतनी साफ जैसे मानो कोई इंसान बोल रहा हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कली के सामने कोई भी शब्द बोलो, कली फौरन उसको दोहरा देता है। लेकिन स्वामी जी के राम राम के जवाब में वो अपनी शिव भक्ति ही दिखाता रहा। राम 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 नमस्कार। ओके। ये जो अफ्रीकन ग्रे है, इनके बारे में क्या खासियत होती है स्वामी जी? इनके बारे में ऑस्ट्रेलिया बर्ड है। ये ऑस्ट्रेलिया का तोता है। बहुत समझदार पक्षी है। जिससे कुत्ता मालिक के लिए वफादार होता है, वैसे ही ये भी वफादार है। यजमान के लिए एंड यजमान का पता करता है। ये अपने मालिक को पहचानता है, यजमान का क्या उसकी आवाज पहचानता है। हाँ, बात करता है। अगर कोई 2-3 लोग मालिक के लिए गलत बोल रहे हो तो ये अपने मालिक को बताता है। गलती बात हो, यजमान के लिए गलती हो, बात करता है, ये सुनता है। अच्छा। पूरा यजमान के लिए बोलता है, ये ऐसा बात करता है। कितने वर्ड याद हो सकते हैं? 40-45 वर्ड। 40-50 शब्द याद कर सकता है और सुबह सुबह एक्टिव होता है। सुबह 5 बजे, 6 बजे ये सारे शब्द और मंत्र भी बोलते हैं। All words and also mantras also. अच्छा। राम 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 नमस्कार। ओके, आयतला नमस्कार आयतला। राम जी ने शिव जी को याद करता है। राम 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 राम। हेलो कली 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 चप्पू नाना
राम 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 राम। चलिए, भारत माता की जय। अफ्रीकन ग्रे तोते इंसानों की नकल करने में इतने दक्ष होते हैं कि वो आसानी से 100 शब्द तक याद कर सकते हैं। तोतों की समझ के बारे में ऐसे जानिए कि अपनी अकल और इंसानी आवाज की नकल की वजह से तोतों ने पूरी दुनिया में अपराध के कई मामले सुलझाए हैं। 2015 में अमेरिका में एक औरत ने अपने पति की गोली मारकर हत्या की थी, लेकिन वहीं मौजूद उसके अफ्रीकन ग्रे तोते ने ये देख लिया। कुछ दिन बाद तोते ने डोंट शूट की रट लगा दी। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये पति के आखिरी शब्द रहे होंगे। हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को इससे बहुत मदद मिली थी और इस खबर को मिली थी सुर्खियां। 2014 में आगरा में एक महिला और उसके पालतू कुत्ते की हत्या हो गई। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जब घर में महिला का भतीजा आता, वो तोता बहुत अजीब व्यवहार करना शुरू कर देता। खबरों के अनुसार महिला के पति ने जब तोते के सामने कुछ नाम को लेना शुरू किया, तो भतीजे के नाम पर तोते ने अलग हरकत की। पुलिस ने पूछताछ की तो भतीजे ने जुर्म कबूल कर लिया। आपने क्यों नहीं बचाया? आप चिल्लाए थे? कैसे चिल्लाए थे? बताओ, कैसे चिल्लाए थे? कौन है? अर्जेंटीना में एक तोते ने पुलिस के सामने अपनी मालकिन की मदद के लिए आखिरी पुकार की नकल कर दी। महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को इससे बहुत मदद मिली थी। हालांकि किसी भी मामले में तोते की आवाज को अदालत में गवाही या सबूत के तौर पर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन तोते के कारण अपराध के इन मामलों को सुलझाने में पुलिस को मदद मिली थी। लेकिन ये तोते इंसानों की आवाज इतनी आसानी से कैसे निकाल लेते हैं? तोते सुनकर सीखने वाले पक्षी होते हैं। कई दूसरे पक्षी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तोते लगभग इसमें परफेक्ट होते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट एरिक जाविस के अनुसार आवाज सुनकर सीखने वाले पक्षियों के दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको सॉन्ग सिस्टम कहते हैं, लेकिन तोतों में इस सॉन्ग सिस्टम में 2 लेयर होते हैं, यानी परतें, इनर कोर और आउटर कोर। जार्विस के अनुसार ये आउटर कोर शेल ही तोतों को मिमिक्री यानी नकल करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तोतों के कोई वोकल कॉर्ड्स या लारिंक्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके सिरिंक्स होते हैं। उनकी सांस की नली जहां से 2 फेफड़ों में बंटती है, वहीं पर सिरिंक्स होता है। तोते हवा के जरिए सांस की नली में कंपन पैदा करते हैं और आवाज निकलती है। मकाऊ और तोते, इनमें क्या होता है, जैसे ह्यूमंस की टंग होती है, थोड़ा बहुत इनका जो वेरिएशन होता है ह्यूमंस की टंग जैसा होता है। सैरिक्स एक ऑर्गन है, वो होता है जिसके हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनका जो ईसोफेगस है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, ये काफ़ी लंबा होता है और ये बाइफरकेट करता है 2 पार्ट्स में। ये 2 पार्ट में जब बाइफरकेट करता है तो उसके पास जैसे ये ट्रैकिया के नीचे सैरिंक्स सिचुएटेड होता है। इस सैरिंक्स में अंदर क्या होता है, यहाँ सिम्निफोरस एक मेम्ब्रेन होती है, जब जिससे वो बर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। जब वो बोलते हैं अपने आप में, जैसे वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं या साउंड को बाहर एक्सेल करते हैं, अपने एयर्स को एक्सेल करते हैं बाहर, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी हेल्प से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हिलती है और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसके एज कम्पेयर ये ह्यूमन जैसे थोड़ी थोड़ी साउंड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। तोते ही इंसानों की आवाज़ सबसे अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं। इसके अलावा और कोई भी पंछी ऐसा नहीं है जो कि इंसानों जैसी आवाज़ निकाल पाए, क्योंकि जैसा कि इनमें तोतों में एक और एबिलिटी होती है, ये लर्न कर लेते हैं। इनमें एक कोर होता है जहाँ से जिसके हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जिसे जो कोर होता है ये इनके ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जो सिचुएटेड होता है, जिसकी हेल्प से ये अपनी जो मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिफोरिक मेम्ब्रेन है, उसको कंट्रोल करते हैं एयर्स को एक्सेल होने में। और कोई भी ऐसा जानवर या पंछी नहीं है जो लाइक ह्यूमंस की तरह इतने अच्छे से बोल पाता है तोतों के अलावा। हिंदी में एक कहावत है, रट्टू तोता होना, यानी तोते की तरह बातों को याद कर लेना। लेकिन शुक वन के पक्षी किसी भी आम तोते से बिल्कुल अलग हैं, पूरी तरह अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय।